अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़के और शेर का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब जंगल में अचानक उसके सामने शेर आ गया और शेर मुसलमान पर हमला किया, तो फिर उसने क्या किया, कैसे एक मुसलमान शेर से जंग की, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक निहायत गरीब औरत रहती थी। उसकी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजर रही थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। जो कुछ उसको मिल जाता उस पर सब्र करती। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके पास कुल जायदाद में सिर्फ उसका एक बेटा था। वो औरत बहुत दीनदार और इबादत गुजार औरत थी। इसके साथ साथ उसको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था। कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, लेकिन उसको यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात जो उस औरत के अंदर थी वो ये थी कि वो सदका दिया करती थी। और औरत सदक़े की इतनी कसरत करती थी कि उसको अगर अपने मुंह का निवाला किसी को देना पड़े तो वो दे देती थी। यानी खुद तो भूखा रह लेती, लेकिन मांगने वाले को मना नहीं करती थी। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उसका इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान ये था कि उसका बेटा जब जवान हो गया और अपना काम शुरू कर दिया, वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता और शाम तक घर वापस आ जाता। एक मर्तबा काम के सिलसिले में उसका बेटा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। 2 दिन गुजर गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। जब बेटा लौट कर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई और वो सोचने लगी, अल्लाह पाक क्या हुआ है, मेरा बेटा 2 दिन से गया हुआ है, कहीं उसको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वो सख्त परेशानी में थी। ज़िंदगी में उसका आखिरी सहारा उसका बेटा ही था। अल्लाह पाक से वो दुआएं करती हुई और रोती जाती और कहती, अल्लाह पाक मुझे तेरी ज़ात पर यकीन है, मेरा बेटा सही सलामत लौट आएगा। वो औरत बहुत उदास थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वो खाना खाने के लिए बैठ रही थी। अभी उसने एक निवाला तोड़कर मुंह में डालना ही चाहा कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो औरत समझी शायद कोई इत्तला देने आया है, शायद मेरा बेटा मिल गया है। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई तो क्या देखा कि वहाँ एक फ़कीर खड़ा हुआ था जो बहुत कमज़ोर था। ऐसा लग रहा था जैसा कि कई दिनों का भूखा है। वो कहने लगा, अम्मा घर में अगर कोई खाने की चीज़ है तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत के पास सिर्फ एक ही रोटी थी। उसने अभी तक एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला था। वो घर में आई और रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ये दुआ देते हुए वहाँ से चला गया कि इस रोटी का बदला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जो इनाम तुम पाने वाली है उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। दिन गुजरते गए। जब पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निढाल होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए रब, कैसा इम्तिहान तूने मुझसे लिया है। अगर तूने मुझसे इम्तिहान लिया है, तू मुझे इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान करना। एक दिन वो सदमे की हालत में घर में बैठी हुई थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने सोचा अब की बार ना जाने कौन आया है। जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। बेटे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। दूसरी हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसका बेटा गया तो था खाली हाथ, यानी गुर्बत की हालत में घर से निकला था, लेकिन जब वापस आया तो उसके पास बहुत माल था, लेकिन साथ साथ उसके पैर पर शेर के जबड़े का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे शेर ने उस पर हमला किया होगा। तो दोस्तों, वो लड़का शेर से कैसे बचा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, उस औरत का बेटा आ गया तो माँ पूछने लगी, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे, मैं बहुत परेशान थी, तुम्हारी तो कोई खबर ना थी। मैं तो समझ रही थी कि किसी जंगली जानवर ने खुदा नाखास्ता जंगल में किसी ने ना खा लिया हो। बताओ मेरे बेटे,
तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो कहने लगा, अम्मी, जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहाँ मैं भटक गया था, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मेरे सामने एक शेर आ गया। वो शेर मुझे इतने गुस्से से देख रहा था जैसा मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे पैरों की तरफ से पकड़कर अपनी गार में ले जाने लगा। मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन तभी अल्लाह पाक ने मेरी मदद के लिए एक नेक आदमी को भेज दिया। उस नेक और ताकतवर आदमी ने उस शेर के कब्जे से मुझे निजात दिलाई। उसने शेर को इतनी बुरी तरह से ज़मीन पर पटका कि शेर अब इस काबिल नहीं था कि किसी पर हमला कर सके। शेर वहाँ से भाग चुका था। उस नेक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम इस जंगल पर क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में निकला हूँ। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और मैं यूँ उसके पास काम कर रहा था। उसने मुझे काम के बदले में बहुत माल और दौलत दिया। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा ला कर दूँ, ताकि तुम जो इतना सदका करती हो अब और ज़्यादा सदका करो और लोगों की मदद कर सको। माँ कहने लगी, बेटा, बात तो तुमने सच कही बेटा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि उस खतरनाक शेर ने तुम पर किस दिन हमला किया था? तो उसने कहा, 2 दिन तक मैं भटकता रहा। तीसरे दिन उस शेर ने मुझे तन्हा देखा तो वो मुझ पर हमलावर हो गया और वो कहने लगी, अच्छा, मैं बात समझ गई। वो फ़कीर तीसरे दिन मेरे पास आया था और उसने मुझे यही दुआ दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। वो बदला यही है कि तुम्हें अल्लाह पाक ने उस नेक आदमी के ज़रिए इस खतरनाक शेर से बचाया। सुबहान अल्लाह। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।